वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूं प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज हम थोड़े मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। तो मैच का फर्स्ट इसमें बोल रखा है कि लीप ईयर हमारे में कितने होते हैं डेज़। तो लीप ईयर में हमारे 366 डेज़ होते हैं। समर सॉलिडिस की अगर बात की जाए, समर सॉलिडिस में कौन सी डेट को होता है? 21 जून को हमारा समर सॉलिडिस होता है। लूनर ईयर में कितने डेज़ होते हैं? लूनर ईयर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है वो 29.5 डेज़ लेता है एक महीने में कवर करने के लिए। तो इस तरह से पूरे साल में हमारे 354 डेज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है हमारा विंटर सॉलिस्टिस कौन सी डेट को होता है? विंटर सॉलिस्टिस मैंने बताया था हमारे 22 दिसंबर को होता है, बिकॉज़ इस टाइम पे हमारा साउथ पोल जो है वो सन से दूर होता है, जिसकी वजह से वो कम लाइट रिसीव कर पाता है सन रेज़ की, और वहाँ पे दिन बड़े और वहाँ पे दिन छोटे और रात बड़ी होने लगती हैं। तो उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस बोला है, और इसका आंसर है हमारा 22 दिसंबर। रोटेशन में कितना टाइम लगता है हमको? रोटेशन में हमें 24 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ए पार्ट, द अर्थ टेक्स 365 हाफ डेज़ टू रिवॉल्व द अराउंड द सन। तो उसमें बोल रखा है कि क्या हमारी डे 65 डेज़ लेती है। ये इसको 1/4 कर लेंगे 1/2 की जगह पे। तो ये हमारा सही है, तो इसका आंसर हुआ हमारा ट्रू, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रिवोल्यूशन 365 डेज़ में पूरा करती है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, अ ईयर विथ 366 डेज़ इज़ कॉल्ड लूनर ईयर। क्या हम लूनर ईयर में हमारे 366 डेज़ होते हैं? नहीं होते। तो उसका आंसर हमारा फॉल्स है। हमारे जो है लूनर ईयर में 354 डेज़ होते हैं। सी पार्ट में हमें बोला हुआ है कि ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीज़न इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब ये बता रखा है कि क्या 23 सितंबर को हमारा ऑटम सीज़न होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर? बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने बताया था इस टाइम पर हमारे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं, और सितंबर में हमारा ऑटम सीज़न चल रहा होता है, ठंडी आने को होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो इसका आंसर हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रोटेशन। क्या अर्थ का मूवमेंट सन के जो चक्कर लगाता है एक फिक्स पाथ में, क्या उसको रोटेशन बोलते हैं? नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो ये वाला आंसर हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं ज़रा। द सर्कल डेट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो ग्लोब पे हाफ जो बांटती है, जहाँ पर हमारा रात होती है, उस सर्कल को क्या हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे? बिल्कुल सही। जैसे मैंने वीडियोस में बताया था कि जिस एरिया में हमारी सन की रेज नहीं पड़ रही, जहाँ पे हमारी नाइट है, उसी वाले एरिया को यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नाम दे दिया गया है। स्टूडेंट्स, अब हमको रोटेशन पर शॉर्ट नोट लिखना है, ज़रा ध्यान दें। तो इसमें पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही पता चल जाता है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ इट्स टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर वो घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन। जैसे मैंने अपनी शुरुआती वीडियो में बताया था कि रोटेशन के प्रोसेस को हमें 24 आवर्स में होता है। अर्थ जो अपना एक्सिस पे जो अपना चक्कर लगाती है वो 24 आवर्स में रोटेट करती है अपनी ही जगह पे सन को देखते हुए। तो रोटेशन में हमारे 24 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अर्थ of rotation axis of rotation is tilted by 23/5 degree. This tilt cause the different seasons of the year. ये हमारा
23.5 से वो टिल्ट रहता है। अब बेटा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो मैंने 66.5 बताया था वो हमारा इंक्लिनेशन होता है, वो झुकाव होता है, और ये अपने ही एक्सिस से टिल्ट होता है। तो हमारा जो है वो 23.5 डिग्री से ये टिल्ट माना जाता है, क्योंकि हमारा अगर हम बात करें जो हमारा नॉर्थ पोल से अगर हम लाइन देखें तो हमारी वो 90 डिग्री से जाती है, और मैंने 66.5 डिग्री जो लाइन बताई थी वो इंक्लिनेशन की बताई थी, सन की तरफ झुकाव की बताई थी, वो 66.5, और अगर हम उसमें से माइनस कर देते तो हमारा क्या बचता है 23.5, और इसी 23.5 डिग्री से हमारे सन और वो हमारे दिन और रात होते हैं। ये तो था बेटा आपका नोट रोटेशन का। आइए सेकंड नोट अब हम बनाते हैं रिवोल्यूशन का। रिवोल्यूशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे मैंने बताया था कि जब हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारा सन होता है तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के आसपास, जब वो चक्कर लगाती है फिक्स पाथ में, उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे नाम दिया है रिवोल्यूशन। सेकंड अब हम देखते हैं पॉइंट इसका, द अर्थ टेक्स ईयर और 365 डेज़ फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ जो है इसका टाइम पीरियड जो होता है रिवोल्यूशन का वो 365 डेज़ होता है। हमें 365 डेज़ जो है वो अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में टाइम लेती है। नेक्स्ट है हमारा द पाथ ऑफ द अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। द अर्थ ऑर्बिट इज़ एलिप्टिकल। जो हमारे सन की तरफ जो चक्कर लगाती है उसके आसपास अर्थ, उस चक्कर लगाने के रास्ते को हमने यहाँ पे नाम दिया है ऑर्बिट। जिस रास्ते में बेटा हमारी अर्थ चक्कर लगाती है सन के, उसको यहाँ पे ऑर्बिट नाम दिया है, और वो जिस शेप में लगाती है उसको हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट नाम दिया है। यानी कि अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर एक अंडाकार शेप में लगाती है, उस अंडाकार शेप के रास्ते से ही हमने यहाँ पे नाम दिया है अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, आपका जो डायग्राम का जो होमवर्क रहेगा वो आपको ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन्स का बनाना है, जो मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया था चेंज इन सीजन्स वाले में। तो बुक में आपके में डायग्राम बना होगा, इसको अपना डायग्राम बनाएं अच्छे से, इसको लेबल करेंगे कलरफुल बना के। स्टूडेंट्स, आपके सामने 2 डायग्राम दे रखे हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में बनाने पड़ेंगे। इसमें एक तो डायग्राम जो दे रखा है वो अर्थ का इंक्लिनेशन दे रखा है, जो कि हमारा अर्थ का रोटेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात होते हैं रोटेशन के प्रोसेस से। दूसरा हमारा डायग्राम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दे रखा है, तो इसका भी हम डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आपकी यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। ये आज का जो एक्सरसाइज मैंने कराया एक्स्ट्रा वर्क, ये भी आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। जो भी मैंने 2 दिन पहले अभी जो वीडियो बनाई हैं एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर्स की, ये सभी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्रभात शर्मा क्लासेस चैनल से जुड़े रहने के लिए। ओके, थैंक्स यू क्लास।